हेलो स्टूडेंट्स। अपना 10th क्लास का थर्ड चैप्टर चल रहा था और थर्ड चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है और इसमें अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हमने यहाँ तक देख लिया था। अच्छा, थर्ड चैप्टर का नाम क्या था? मिडनाइट विजिटर, यानी रात को कोई यात्री आता है, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक एजेंट की बात है जो कि एक सिगरेट एजेंट है, यानी गुप्तचर जिसको बोलते हैं वो है। और ये जो गुप्तचर है किसी संस्था के लिए काम कर रहा है और एक राइटर यानी लेखक है, वो इसके साथ इसके घर आया है और वो बता रहा है कि तुम मेरे साथ बोर हो जाओगे, इस प्रकार की उनकी कोई चर्चा हुई है। रूम में एंट्री हुई है। जब रूम में एंट्री हुई है तो उस दौरान उनको एक व्यक्ति उस रूम में मिला है जो पिस्टल तान के खड़ा हुआ है उनके ऊपर। अब आगे देखते हैं। अच्छा, ओसुबल ने उसको पहचान भी लिया है कि वो मैक्स है और वो उनसे क्वेश्चन करता है कि तुम तो बर्लिन में होने चाहिए, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो? अब आगे देखते हैं। मैक्स वाज सलेंडर। मैक्स है वो थोड़ा सा मतलब सहज हो जाता है। A little less than tall, with feature that suggested slightly the crafty। जो मैक्स है वो थोड़ा पतला सा था और a little less than लंबा, यानी जो लंबा है वो कम था बल्कि थोड़ा पतला ज़्यादा था। with feature यानी उसका ये यानी एक पतला सा बच्चा है, ये बच्चा नहीं आदमी है। दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, यानी जो अपनी चतुराई के वजह से जाना जाता है। पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फोक्स, जैसे कि एक जो लोमड़ी होती है ना, वो अपनी चतुराई के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार से मैक्स भी अपनी चतुराई के लिए जाना जाता है। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, यानी एक गन के साथ साथ उसके पास ये चीज़ भी थी। कौन सी? चतुराई। नथिंग स्पेशली मैनेकिंग, लेकिन उससे कोई ज़्यादा खतरा था नहीं। भाई चतुराई थी, एक गन थी उसके पास, अब कह रहे हैं फिर भी उससे मतलब हमें ज़्यादा खतरा नहीं था। द रिपोर्ट ही मरमर, अब गन लेके खड़ा हुआ है व्यक्ति उन दोनों के ऊपर तान के। ये दोनों आए हैं, एक तो राइटर है फाउलर और एक आसुबल है। उन्होंने रूम में एंटर किया है और ये अपने हाथ में गन लेके खड़ा हुआ है और गन दिखाते हुए क्या कह रहा है उनको? रिपोर्ट, कि वो रिपोर्ट कहाँ है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रोट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। अब कह रहा है कि वो रिपोर्ट जो लेकर आने वाली है तुम्हारे लिए टुनाइट, आज की रात, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, यानी कुछ नई मिसाइल्स लेकर आने वाली है वो रिपोर्ट। नई मिसाइल्स मतलब उसमें कोई गुप्त राज छुपा हुआ है, यानी बहुत बड़ा विस्फोट हो जाने वाला है। अगर विस्फोट मीन्स बहुत खतरा है, मतलब वो जो रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो रिपोर्ट वो मांग रहा। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर। अब जो ओसुबल है वो बड़ा ही मजाकिया तरीके से कह रहा है कि आई थॉट, कि जहाँ तक मुझे पता है, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैंने वो रिपोर्ट जो है वो ली थी। किससे? तुमसे ही ली थी। इट विल बी सेफर, यानी वो सुरक्षित रहेगी, इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में ही, देन इन योर्स, यानी तुम्हारे हाथों से ज़्यादा वो मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी। ओसुबल मूव टू एन आर्म चेयर। आर्म चेयर यानी एक चेयर होने के साथ साथ उस चेयर के ऊपर हत्थे बने हुए हो, यानी पकड़ने के लिए कुछ हत्थे हो उस चेयर के, यानी पकड़ के बैठा जा सकता, उसको आर्म चेयर बोला जाता है। तो आसुबल मूव यानी घूमा उस आर्म चेयर की तरफ, एंड सेट डाउन हैवली, और हैवली मतलब जोर से, एकदम धड़ाम से बैठना जिसको बोलते हैं उसको हैवली बोला गया यहाँ पे। आई एम गोइंग टू रेज द डिविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब वो कह रहा है कि आई एम गोइंग टू रेज, यानी मैं वो उठाने वाला हूँ। क्या उठाने वाला हूँ? डेविल। डेविल मतलब विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, यानी इस समय तो मैं जो व्यवस्था है ना, उन व्यवस्थाओं को धूल चटाने वाला हूँ। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है
सिस्टम के अंदर जो बिल्कुल गलत हो रहा है। तो यहाँ ओसुबल कह रहा है कि मैं अब ये जो मैनेजमेंट चल रहा है ना, इन मैनेजमेंट के छक्के छुड़ाने वाला हूँ, मतलब इनके ऊपर बहुत बड़ी आँच आने वाली है जो गलत कार्य कर रही हैं। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम मुझसे सौदाबाजी कर रहे हो। कौन कह रहा है? ओसुबल कह रहा है। किससे? मैक्स से। ही शेड ग्रिम, ग्रिमली मतलब वो गुस्से से कहता है, दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट द समबडी हैज गोट इन टू माई रूम। अब ओसुबल कह रहा है कि ये दूसरी बार हो रहा है कि जब कोई व्यक्ति मेरे रूम में घुस रहा है थ्रू दैट नॉनसेंस ऑफ ए बालकनी। अब देखिए, जो एक सिगरेट एजेंट है, सिगरेट एजेंट ऐसे ही नहीं बनाए जाते हैं बेटा, बहुत बुद्धि का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। अब ये जो ओसुबल जो करने वाला है उसको आप सच मान के मत बैठ जाना कि आप भी फिर इस स्टोरी के मैक्स बन जाओगे, ठीक है? क्योंकि मैक्स तो है ही मैक्स, जो आप पढ़ोगे आगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन ओसुबल जो है वो इसको भ्रमित कर रहा है, क्या कह के? जो भी स्टोरी आगे हो उसको सिर्फ ये मानना कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है? लेकिन मैक्स उसको सत्य समझेगा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, कि महीने में दूसरी बार हो रहा है कि दैट समबडी हैज गोट इन टू माई रूम, कि कोई मेरे रूम में आ गया है थ्रू द नॉनसेंस ऑफ ए बालकनी। अब बालकनी बोला जाता है जैसे कोई रूम है आपका और यहाँ से कोई जगह या झरोखा छोड़ रखा हो और अंदर किसी रूम में जाके मिलता हो, तो इस प्रकार की वो बालकनी होती है। तो कोई गेट लगा हुआ होगा यहाँ पे, तो उसको उसने बालकनी बोल दिया है कि इस बालकनी से कोई व्यक्ति अंदर घुस आया हो। फाउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो। अब जो फाउलर की आंखें है वो सिंगल विंडो यानी अकेली एक खिड़की थी उसकी तरफ जाता है, उतारो दरवाजे की सॉरी जो रूम है उसकी एकमात्र खिड़की थी उसकी तरफ ही सारा ध्यान जाता है। किसका? फाउलर का। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, कि ये एक साधारण सी खिड़की है। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वाज प्रेसिंग ब्लैकली, यानी वो इस रूम को अंधकारमय होने से बचाती है, मतलब यहां से थोड़ा बहुत प्रकाश आ जाता होगा। अब मैक्स क्या बोलता है? बालकनी। मैक्स है, मैक्स कहता है कि है बालकनी, बालकनी कहाँ से आई, मतलब उसको नहीं पता था इसके बारे में। विद ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, यानी थोड़ा सा उत्सुक होते हुए। नो ए पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। अब जो ओसुबल है वो फिर माइंड से खेल रहा है कि नहीं ये तो पास की है। अच्छा, पास की किसको बोलते हैं? कि मान ली ताला है, उसकी एक चाबी है और उसके जैसी ही कोई दूसरी चाबी बनवा ली जाए तो उसको पास की बोला जाता है। तो ये पास की कैसे हुआ कि भाई एक तो मेन गेट होता है दरवाजा रूम के अंदर घुसने का, और एक बालकनी से उसने बताया कि ये दूसरा रास्ता है। तो कह रहे नहीं ये तो एक दूसरा रास्ता है। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था अबाउट द बालकनी, कि इस बालकनी के बारे में मैं नहीं जानता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल्स हैड आई नन। कह रहे हैं कि ये मेरे को बहुत सारी परेशानियों से बच जाता अगर मैं इसके बारे में जानता। कह रहे हैं कि अगर मुझे पहले ही पता होता इस बालकनी के बारे में तो मैं बहुत सारी मुसीबतों से बच गया होता। यानी मैक्स जैसी मुसीबत भी नहीं आती, वो ये कहना चाह रहा है। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। ओसुबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, यानी थोड़ा सा इरिटेट होते हुए, चिड़चिड़ा होते हुए ये बातें कहता है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, कि ये जो बालकनी है वो दूसरे रूम में जाती है। ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, यानी वो थोड़ा विस्तृत रूप से समझाता हुआ फाउलर की तरफ इशारा करता है। यू सी, तुम देख रहे हो। ही सैड, वह कहता है, दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, कि ये जो एक छोटा सा रूम है और बड़ी सी यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है। एंड द नेक्स्ट रूम, यानी दूसरे रूम से। थ्रू दैट डोर देयर, यानी ये जो खिड़की की तरफ इशारा किया उन्होंने कि इस दरवाजे के थ्रू होते हुए। यूज टू बी द लिविंग रूम, और उसको हम लिविंग रूम के रूप में मतलब यूज करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है ओसुबल, आप क्लियर समझे उसको, कि इस रूम में देखो वो तीनों खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ एक खिड़की है। तो ओसुबल उसको भ्रमित कर रहा है कि एक बालकनी है जो किसी अन्य रूम के अंदर जाती है, यानी कोई भी आता है यहाँ से और वो इसके अंदर जाके छिप जाता है और इसके थ्रू वो नीचे चला जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में ये एक खिड़की है और ये 6ठी मंजिल पे खड़े हैं, ये भी ध्यान रखना। कोई भी इंसान इससे कूदेगा तो वो नीचे गिरेगा, लेकिन ओसुबल अपनी तरफ से कहानियां घड़ रहा है कि दूसरे अपार्टमेंट में जा रहा है। अभी आपकी चीजें कुछ समझ आई? तो ये वो कहना चाह रहा है, इट हैड द बालकनी, कि ये एक बालकनी है, विच एक्सटेंड
अंडर माई विंडो नाउ, कह रहा है कि मुझे तो ये लगा था ये खिड़की है, अब ये खिड़की के रूप में क्या निकली, बालकनी निकली। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्पटी रूम टू डोर्स। अब कह रहा है यू कैन गेट, कि तुम भी जा सकते हो। अब वो फाउलर को कह रहा है कि तुम भी जा सकते हो इससे, उस खाली रूम में जहां पर दो रूम है नीचे की तरफ। एंड समबडी डिड लास्ट मिनट, क्या कोई एक व्यक्ति है वो पिछले महीने घुस आया था। द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, कह रहा है कि मैंने जो प्रबंधन है ना, यानी जो जिसके रूम में वो रह रहा है या जिनके मकान मालिक जो इनका है, उसको उसने मैनेजमेंट बोला है कि मैंने मकान मालिक को बोला था और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि इसको ब्लॉक ऑफ करवा देंगे यानी बंद करवा देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन नहीं करवाया। मैक्स ग्लैंस एट फॉउलर, जो मैक्स है वो फॉउलर की तरफ देखता है। भाई ओशुबल है वो बोल किसको रहा था, फॉउलर को बोल रहा था। तो मैक्स को ये लगा कि कहीं ये ना चला जाए, तो मैक्स फॉउलर की तरफ देखता है। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ओशुबल, यानी जो किसके पास खड़ा हुआ था, ओशुबल के पास खड़ा हुआ था और थोड़ा भयभीत हुआ। वेव्ड द गन, अब जो मैक्स है वो गन को लहराता है। विद ए कमांडिंग गेस्चर, कमांडिंग गेस्चर यानी जैसे किसी को डरा रहा हो, इस तरीके से। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। ही सेड, वो कहता है। ही हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, कह रहा है वो कि मैं यहाँ पे लगभग तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रहा था, 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा था। 31 सॉरी हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। 31 मिनट्स यानी लगभग 31 मिनट। सॉरी ओशुबल सेड मोडीली, अब उसने तो ये कहा कि मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रहा था, आधे घंटे। आधे घंटे में कितनी मिनट होती है, 30। अब ओशुबल है वो टाइम का बड़ा ही नपा हुआ लग रहा है यहाँ पे कि उसने क्या बोला है कि नहीं भाई तू गलत बोल गया, क्या कि तुझे 30 मिनट्स नहीं हुए हैं, तुझे कितने मिनट्स हो गए हैं, 31 मिनट्स हो गए हैं, यानी 31 मिनट हो गए हैं। ओशुबल सेड मोडीली, मजाक में बोलता है बट वो सही बोल रहा है। अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अब कह रहा है कि लेकिन जो तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी यानी मुझसे जो मिलने की जो समय था वो तो कितने का था, 12:30 का। आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, अब कह रहा है कि मुझे पता है कि तुम रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हो मैक्स। द लिटिल स्पाई स्माइल इवली, अब जो वो मैक्स था वो मुस्कुराता है। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गोट द रिपोर्ट, कह रहे कि हम जानते हैं कि आपके जो लोग हैं वो बड़े उत्सुक हैं रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, कि मैं आज रात को तुम्हें वो वापस दे दूंगा। वट इज दैट, ये क्या है। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, मतलब ये कौन बोल रहा है, ओशुबल बोल रहा है दरवाजे पर कौन है। मतलब ये आप इमेजिन कीजिए कि अब दरवाजे को कोई खटखटा रहा है, क्योंकि उन्होंने बंद कर रखा था। इधर खिड़की के झांके में डाल दिया था किसको, मैक्स को। इधर ओशुबल और फाउलर खड़े हुए हैं। इधर यहाँ दरवाजे पर आया है, ओशुबल बोल रहा है कौन है, क्या है, दरवाजे पर कौन है। मतलब फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, अब जो फाउलर है वो तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ता है। ओशुबल जस्ट स्माइल, ओशुबल है वो मुस्कुराता है। दैट विल बी द प्लेस, अब जो ओशुबल है वो जैसे ही फाउलर खोलने के लिए दौड़ता है तुरंत ओशुबल बोल पड़ता है पुलिस होगी। ही सेड आई थॉट, क्योंकि ओशुबल कौन था आप समझ रहे हो, ओशुबल एक सीक्रेट एजेंट है, बुद्धि की कमी नहीं है उस बंदे के अंदर। अच्छा आगे क्या होता है, उसने बोला क्या कि वो पुलिस है। ही सेड, वो कहता है आई थॉट, मुझे लगता है दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर, कि ये जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज दैट वन वी आर वेटिंग फॉर, जैसे कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो उसकी थोड़ी सी सुरक्षा की भी जरूरत है ना। ओशुबल कह रहा है कि भाई इतने इंपॉर्टेंट पेपर की सुरक्षा तो जरूरी है। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, यानी मैंने उनको बोल रखा है कि समय समय पर मुझे चेक कर लिया करो कि सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है, इसलिए पुलिस आई है। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली, अब जो मैक्स है वो घबरा जाता है, अपने होठ दबा लेता है। नोकिंग वॉज रिपीटेडली, अब जो नोकिंग थी यानी खटखटाहट की जो आवाज़ थी वो लगातार बढ़ती जाती है। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, अब कह रहा है कि मैक्स तुम क्या कर रहे हो, ओशुबल आस्क, ओशुबल कह रहा है कि मैक्स अब तुम क्या करोगी।
क्योंकि पुलिस तो आ चुकी है। इफ आई डोंट आंसर द डोर, कह रहा है कि अगर मैंने दरवाजे से उत्तर नहीं दिया, दे विल एंटर एनीवे, तो फिर वो किसी भी तरीके से इसके अंदर तो घुसेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोल रखा है कि भाई मेरी चेकिंग करते रहा करो समय समय पे, क्योंकि मेरे पास इंपॉर्टेंट पेपर है। तो वो अगर मैं नहीं बोले तो वो समझेंगे कि भाई कुछ गड़बड़ है, तो वो तोड़कर अंदर आएंगे। ऐसा धमका रहा है कौन? ओशुबल। किसको? मैक्स को। द डोर इज अनलॉक्ड, क्योंकि जो दरवाजा है उसके ताला तो लगा हुआ नहीं है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और फिर वो गोली चलाने से भी नहीं घबराएंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक, अब जो मैक्स का चेहरा है वो काला पड़ गया। विद एंगर, गुस्से से। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड द विंडो, अब वो धीरे धीरे वापस सरकने लगा, किधर? खिड़की की तरफ। ही स्वैंग ए लेग, अपनी एक टांग लटका लेता है, और द स्टिल, और दूसरे को रखता है वहीं पे। सेंड देम अवे, पीछे जाओ पीछे जाओ। ही वह धमकाता हुआ, यानी वो खिड़की की तरफ किसी को नहीं आने दे रहा कि भाई मरूंगा तो मैं ही मरूंगा, तुम रहने दो। लेकिन उसको थोड़े पता है कि पीछे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, अब वो क्या कह रहा है कि तुम जाके दरवाजा खोलो, मैं कहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ? बालकनी में। सेंड देम अवे, उनको भेज दो यहाँ से। आई विल शूट, टेक माई चांस, कह रहा है कि मैं तुम्हें गोली चला दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर, अब क्योंकि दरवाजा कई देर से नहीं खुल रहा है तो दरवाजे की खड़खड़ाहट बढ़ती जाती है। एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, एक वॉइस आती है, एक आवाज़ आती है। मिस्टर ओशुबल, मिस्टर ओशुबल, यानी ओशुबल का भाई दरवाजा है वो खटखटाया जा रहा है। अब आगे देखिए। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्ट सो मच so that gun still covered the fat man and his guest. अब कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्ट, अपनी बॉडी को थोड़ा सा मोड़ता है। क्यों मोड़ता है? कि जो गन है वो कवर हो जाए, एंड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, और उसका गेस्ट है और वही दिखाई दे, और फैट मैन यानी ओशुबली दिखाई दे। द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम, अब जो आदमी है जो विंडो के ऊपर लटका हुआ है, ग्रैब्स मतलब पकड़ के खड़ा हुआ है, विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, एक हाथ से अपने आप को सपोर्ट दे रखा है। देन ही स्वेंग हिज अदर लेग अप, अब उसके बाद वो अपनी दूसरी टांग को भी लटका लेता है बाहर की तरफ। अवर द विंडो स्टिल, और विंडो को पकड़ रखा है। डूर नोब टर्न, अब जैसे ही डूर को खोला जाता है, भाई दरवाजा बार बार खटखटाया जा रहा है तो दरवाजे को तो खोलना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने धमका भी दिया है कि भाई खोलो। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज हैंड टू फ्री हिमसेल्फ, अब जो मैक्स है वो पूरी तरह से अपने आप को किधर? खिड़की से बाहर लटका लेता है यहाँ पे। एंड द सील ड्रॉप टू द बालकनी, और फिर वो कूद जाता है कि भाई मैं बालकनी के अंदर कूद रहा हूँ। उसे क्या पता कि मैं 6 मंजिल नीचे जाके गिरूंगा, वो तो बालकनी में कूद गए। एंड देन एज ही ड्रॉप, जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रिल, यानी उसकी जो चीखने की आवाज आई, श्रिल मतलब बहुत तेज आवाज आई है। द डोर ओपन, उसके बाद दरवाजा खुला। एंड वेटर स्टूड, वहां पर कौन खड़ा था? वेटर खड़ा था। देयर विद ए ट्रे, एक ट्रे के साथ खड़ा हुआ था। ए बोटल एंड 2 ग्लासेज, क्या थी? एक बोतल थी, 2 गिलास थे। Here is the drink you order for when you return, अब कह रहा है कि यहाँ तो एक ड्रिंक है। ओशुबल को सब पता है, कह रहा है कि भाई ये ड्रिंक लेके आया है, जब हम इधर आए थे तो मैंने उनको ऑर्डर कर दिया था, यानी जब तुम इधर आए, अपन यहाँ वापस आए रूम की तरफ, तो मैं ऑर्डर करके आया था। ही सेड, वह कहता है। सेट द ट्रे ऑन द टेबल, टेबल पर ट्रे रखी जाती है। ड्राफ्टली अनकॉक द बोटल एंड द लेफ्ट द रूम, अब वो बोतल का जो हुक है वो खोलता है, यानी जो डाटा है वो खोलता है और वो रूम से चला जाता है। वाइट फेस्ड फॉउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, अब फॉउलर है उसका चेहरा भी बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया और वो उसकी तरफ देखता है। बट ही स्क्रैम्ड द पुलिस, अब वो कहता है कि फिर पुलिस कहाँ है, कि ये क्या चल रहा है? देयर आर नो पुलिस, अब ओशुबल कह रहा है कोई पुलिस नहीं है, ओनली हेनरी, ये तो हेनरी है। वो माई वॉज एक्सपेक्टिंग, जो कि मुझे पता था कि ये हेनरी है, तो मतलब अभी तक जो ओशुबल है वो माइंड से खेल रहा था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, अब फाउलर कहता है, फाउलर बेगन, अब फाउलर कहता है लेकिन वो आदमी तो मतलब बालकनी से चला गया। नो सैड ओशुबल, ओशुबल कहता है नहीं वो गया नहीं है। ही वुडंट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, तुम देखो
देयर इज नो बालकनी, कि यहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं। मतलब उस बंदे को कितनी मंजिला से गिरा दिया है उसने, 6 मंजिला से नीचे गिरा दिया है बालकनी के भरोसे। तो भाई चोरों के इतने दिमाग होते हैं। तो ये थी अपनी स्टोरी मिडनाइट विजिटर्स। कैसी लगी स्टोरी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है इस स्टोरी के समझने में तो वो भी आप ज़रूर डालें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।